मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवछायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। ओ निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। तो बहुविधि भव दुख निके करी है सत्तानाश। इस मंगलाचरण को पढ़ते हुए रोज रोज दिन ना एकदम ऐसे अपूर्व भाव आते हैं। सर्व दुखों का अभाव करने वाला ये निज भाव का प्रकाश करूं, अर्थात मैं आत्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ, ऐसा जानो। शरीर आदि में नहीं नास्ति करो, शरीर आदि में नहीं, शरीर से मुझे कोई लाभ हानि नहीं, ऐसा जानो। शुभ अशुभ भाव मेरी सत्ता में होते हैं परंतु मेरा स्वभाव नहीं। देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई ऐसा कहे क्यों राग आदि तुम करते हो कि नहीं, राग आदि तुम्हारे में होते कि नहीं, तो एकदम स्पष्ट होते हैं हमारे अंदर पर हम नहीं। सीधा सीधा प्रमाण की वस्तु भी आ गई, अनेकांत सम्यक एकांत भी हुआ, क्लियर एकदम। ठीक है, ऐसा। तो अपना विषय चल रहा है कि दर्शन मोह से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। क्या है दर्शन मोह? सात तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसा जानता नहीं, और जैसा जानता है वैसा है नहीं। ठीक है, मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण आत्मा हूं, ऐसा मानता नहीं, और अपने को देहादि रूप मानता है, वैसा आत्मा है नहीं। सिंपल। ठीक है, शरीर की क्रिया से धर्म होता है ऐसा मानता है, परंतु ऐसा है ही नहीं। शुभ अशुभ भाव, अशुभ भाव बुरे हैं, शुभ भाव अच्छे हैं, ऐसा मानता है, परंतु ऐसा है ही नहीं। शुभ अशुभ को मत करो, शुभ को करो तो धर्म होगा, ऐसा मानता है, परंतु ऐसा होता नहीं। एकदम स्पष्ट क्लियर। ठीक है, अब देखो कल अपनी चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट थी कि कदाचित इसको मैं धर्म करूं या धर्म भी छोड़ो, तत्व ज्ञान करूं, डायरेक्ट भाषा बोले तत्व ज्ञान करूं, ऐसा भाव भी बना, लेकिन अभाग्य से कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का संयोग बन गया। तो वहां पर क्या हुआ, वहां दर्शन मोह ही पुष्ट हुआ। परंतु यदि सुदेवादि का भी संयोग बना, परंतु यदि सुदेव आदि का भी संयोग बना, तो क्या हुआ कि व्यवहार का तो श्रद्धानी हुआ, लेकिन निश्चय का श्रद्धानी नहीं हुआ। अब ये बहुत गजब की बात है और अपने अपने को टटोलने की बात है।
कौन समझ में आया? अरे स्थूल से सूक्ष्म तक की चर्चा कर लो यहाँ पे। मैं परिपूर्ण हूं, मेरे में बाहर से कुछ आता जाता नहीं, सदा ही एक रूप रहने वाली वस्तु हूं। अब जितने भी उपदेश हैं क्या, देखो तुम अभी मनुष्य हो, तुम्हारा तो कोई ठौर ठिकाना नहीं खाने पीने का, कम से कम अब भगवान तो बाद में बनना, कम से कम मनुष्य तो बन जाओ। अभी तो कितने विषयों को भोगा अनादि से आज तक। ये जो सब सुनने मिलेगा व्यवहार के कथन सारे, लेकिन दृढ़ श्रद्धानी हो ना क्या, अभी मैं मनुष्य नहीं, जिस वस्तु के बारे में बात चल रही है वहां निश्चित करके, अरे मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, मैं मनुष्य कभी होता ही नहीं। जिनवाणी में भी कथन है जो, वो व्यवहार न के हैं, और व्यवहार न को एज इट इज फॉलो करने से संसार ही होता है, संसार ही होता है। यदि आप अपने को अभी, जिनवाणी में लिखा कि तुम मनुष्य गति के जीव हो, और आपने ऐसा ही स्वीकार किया, तो आपको संसार होगा। तो लो, जिनवाणी में लिखा, हाँ जिनवाणी में ही लिखा। अभी अपन नार की नहीं, त्रियंच नहीं, देव नहीं, कौन है? मनुष्य। और ऐसे ही श्रद्धान किया तो मिथ्यात्व का पोषण होगा, संसार होगा। सुन लो भैया कान खोल के। किसकी बात चल रही है? तत्व श्रद्धान। जो मनुष्यपना है, असमान जाति द्रव्य पर्याय, वो दो द्रव्यों की मिली जुली पर्याय है, वो एक द्रव्य नहीं है, एक जीव नहीं है वो। शरीर के संयोग को देखकर मनुष्य कह रहे हैं, और आप ये कहो मैं नार की नहीं, मैं मनुष्य हूं, ये तत्व श्रद्धान नहीं है। यहाँ तत्वों की बात चल रही है, तत्व श्रद्धान की बात चल रही है। ठीक है, कोई समस्या हो तो पूछ लेना, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। क्या? फिर पता नहीं कब, पता नहीं है कब। तो अभी क्यों नहीं? अभी क्या समस्या है? कितनी गजब की बात लिखी है, बोलो। तथा कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए, तो वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता, निश्चय उपदेश का श्रद्धान नहीं करता खुद ही। जहां संयोग से मनुष्यपना कहा, तो हमें संयोग स्वीकार है, संयोग स्वीकार है, मैं पना थोड़ी स्वीकार है, जीव तत्व थोड़ी है मनुष्य। निश्चय के उपदेश का श्रद्धान नहीं करता, और व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। अभी हम देव नहीं है, हम मनुष्य हैं, तो ये अतत्व श्रद्धान है। क्यों? मनुष्यपना क्या, कितनी चीजें हैं यहाँ? चार चीजें हैं, चार को एक मान रहे, तत्व श्रद्धान कहाँ हुआ? मनुष्य में कितनी चीजें हैं? जीव, अजीव, आश्रम, बंध, चार चीजें हैं। चार कंपाउंड को मनुष्य कहते हैं, कंपाउंड को। शिकंजी है, शिकंजी, तो शिकंजी में चार चीनी, चार चीजें हैं शिकंजी में, उसको शिकंजी कहते हैं। पर वो चीनी तो नहीं है ना अकेली। अब पूरी शिकंजी को बोलो ये चीनी है, तो गलत हो गया कि नहीं हो गया? ग्लास में चार चीजों का मिक्सचर रखा है ना, ये क्या है? ये चीनी है, इसमें चीनी है, पर ये पूरी चीनी नहीं है,
इतनी सरल बात है। शिकंजी के अंदर चीनी है, एक वो भी कंपोनेंट है, चीनी नामक भी एक कंपोनेंट है शिकंजी में, पर पूरी शिकंजी चीनी है क्या? ऐसे यहाँ पूरा मनुष्य जीव है क्या? चार चीजें हैं, जीव, अजीव, और जो परिणाम हो रहे, आश्रय बंध। ये है तत्व श्रद्धा। अभी हमने सुना, पढ़ा, विचार किया और निर्णय पे पहुंचे। सुनना बहुत ध्यान से, निर्णय पर पहुंचे। निर्णय पर पहुंचने का अर्थ है कि अब हम निश्चिंत हो गए, उसका नाम है निर्णय। अभी बोले कोई तुम कितने मोटे हो गए, हम तो निश्चिंत हैं। किसी ने बोला सुनो तुमको पेट में बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर को दिखाओ, उसने बोला कि ट्यूमर है, हम तो निश्चिंत हैं। इसका नाम है तत्व निर्णय, इसका नाम है सम्यक दर्शन की पात्रता। और फिर ये आनंद है ना, दुनिया बोली अरे काले, बहुत काले हो गए, क्या बात है, तो वहां से तो जवाब दे देगा कि हाँ थोड़ा धूप में आजकल, ऐसा तो जवाब दे देगा। और इंटरनली परमात्मा भगवान ने बोला, उसको कोई टेंशन नहीं उपजी। तो ये जो आपको निश्चिंतता चल रही है, ये मोह को तोड़ के सम्यक दर्शन लाएगा। ऐसे नहीं यहाँ पे बैठे स्वाध्याय करने, मंदिर आए तो हम गायक हैं, और घर गए हम तो कितने काले हो गए। क्या बोला? यहाँ तो आए क्यों? जीव मरता है? नहीं, जीव तो अजर अमर अविनाशी है। अब पता नहीं कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, पता नहीं परिणाम कैसे रहेंगे। अरे देखो, सरलता से बोलो, इतना सरल है सम्यक दर्शन। स्यादवाद है ना। और तुम निर्णय नहीं करते तो ऐसा बोला जाता है, ऐसे ही नहीं हो जाएगा सम्यक दर्शन, ऐसे हो जाएगा बातों बातों में। तब ये वाली बात बोली मोटिवेशन के लिए। ये नहीं कह रहे कि कठिन है, मोटिवेट कर रहे हैं, तत्व ज्ञान करो। जिनवाणी में ही पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? अरे जीव ऐसे भावों से नरका दी जाता है, ये कह रहा मेरे भाव नहीं है ये, मैं तो भगवान आत्मा हूं। जिन वाणी में पढ़ पे पढ़ कर भी ये बोलता है, अपना विचार करता है, ऐसे नक्की किया है, ऐसी उसमें ये ज्ञान शावकाचार्य जी में परमावगाढ़ सम्यक्त कहते हैं अनंतों को। और ये कह रहे हैं कि मुझे परमावगाढ़ सम्यक्त हुआ। ग्रंथकार कह रहे हैं मुझे क्या हुआ है, मुझे परमावगाढ़ सम्यक्त हुआ। कोई बोले अच्छा तुम्हें हो गया परमावगाढ़, आई बात ख्याल में? ये तत्व श्रद्धा है। वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धा नहीं करता, और व्यवहार श्रद्धा से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। और दिखाई देगा आपको मंदिर पूजा पाठ दया दान में, और दुनिया भर के लोग भी कह सकते हैं कि ये तो बड़े धर्मात्मा, और हम भी समझ रहे धर्मात्मा। अभी दो द्रव्यों की भिन्नता का ठिकाना नहीं, तब कह रहे हैं ऐसे ही नहीं हो जाएगा सम्यक दर्शन। अपने परिणामों की स्वतंत्रता का ठिकाना नहीं, पर से लाभ हानि होती ही नहीं, मैं ऐसा परिपूर्ण तत्व हूं। मतलब मेरे ज्ञान में ये सब झलक रहे हैं, मैं जानने वाली वस्तु हूँ, झलकाने वाली वस्तु हूँ, बस। और एज इट इज रहता हूँ।
अनादि अनंत, अनादि अनंत। क्या कहा? अनादि काल से हूं और अनंत काल तक रहूंगा, ऐसा का ऐसा रहूंगा, ऐसा का ही ऐसा। जैसा दर्पण होता है तो झलक रहे हैं सब, उसमें ही माथा मारी हो रही, शरीर की क्रियाएं झलक रही, परिणाम झलक रहे, ये अच्छा ये बुरा, ये कम ये ज्यादा। तत्व शुद्ध, बस ज्यों का त्यों जान लो। जैसे जैसे दुख उत्पन्न हुआ तो पहचान कर लो, क्या ये आकुलता उत्पन्न हो रही है, दुख उत्पन्न हो रहा है, ये आश्रव है। बस इतना सही तो काम करना है। ये क्या है? आश्रव। किसने जाना? मैंने। तो मैं कौन हूं? जानने की शक्ति, शक्ति को धारती वस्तु, शक्तिशाली वस्तु। ओहो, इस दुख से मेरा कुछ नहीं होता। दुख के ज्ञान से, दुख का ज्ञाता भले कहो, कह दो। तो मैं नहीं पढ़ रही तो कह लो, दुख का ज्ञाता भले कहो, पर दुख नहीं। क्या है? ये तत्व शुद्ध। हरी बात ख्याल में। ऐसा, इसमें बहुत अपन खुलासा कर सकते हैं। क्या? कि व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धा नहीं रहता है। सुनो, तुम रागी हो, तुम द्वेषी हो, अभी कर्मों से बंधे हो, तुम्हें कर्म काटने हैं, इतना परिग्रह तुम्हारे पास है, इतने भोग भोगते हो। ये सारे कथन व्यवहार के हैं। ये सारे के सारे कथन, ये सारे के सारे कथन परमार्थ के ज्ञाता ही बता रहे हैं, परिणति को बताने के लिए। बस इतनी सी बात है। और वे कुंद कुंद आचार्य देव कह रहे हैं कि मैं उस एकत्व विभक्त को बताऊंगा जिसको जीव ने आज तक जाना नहीं, और जिसके जाने बिना ये तत्व श्रद्धानी नहीं हुआ, इसलिए मिथ्या दृष्टि बनाया। वे सारे राग आदि और वर्णादि भावों को, सबके सबको इकट्ठा पुद्गल में डाल दिया, पूरा बंच पुद्गल में डाल दिया। और सुनो, संवर निरा मोक्ष को भी डाल दिया पुद्गल में। और तो छोड़ो, किसको डाल दिया? संवर निजरा मोक्ष को भी पुद्गल में डाल दिया। ये कुछ ज्यादती नहीं कर दी? अरे, उस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में भी ना कर्म के उपशम, छह उपशम की अपेक्षा लगी है, और मेरे में तो किसी की अपेक्षा नहीं लगी, इसलिए मेरे से वे भी बाहर हैं। छाई भाव, क्या उसका नाम है? ये छाई भाव। तो छाई भाव से क्या पता चल रहा है? कर्म के छह से उत्पन्न हुआ। सो ये शाश्वत नहीं है, ये अनादि से भाव ये नहीं था। अब भले अनंत काल रहेगा, पर अनादि से नहीं था। इसलिए गुण स्थान पर्यंत के भाव को कहाँ डाल दिया? वर्णादि राग आदि में। सब खत्म, किस्सा पूरा। ऐसा एकत्व विभक्त भगवान आत्मा वे दर्शा रहे हैं, जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं। उनको जानो नहीं, ये नहीं कह रहे, उनको मैं मत जानो ये कह रहे हैं। ज्ञान तो सबका होगा। प्रश्न मैं कौन हूं? मैं बना कहाँ स्थापित करना। इसका नाम है तत्व श्रद्धा। छाई भाव देखो, किसी से ऐसा बोलो, क्यों भाई साहब आप कब आ गए जेल से? तो अभी तो जेल से आ गया है ना? तो ये जो शब्द बोले जा रहे हैं, आप कब आ गए जेल से? तो ये वाली बात क्या दर्शा रही है? कि ये जेल गए थे। छाई भाव क्या बता रहा है? कि कर्म से बंधे थे। तभी तो छाई भाव बोल रहे हैं। प्रतिपक्षी, कल बात आ रही थी ना, प्रतिपक्षी।
छाई भाव क्यों बोल रहे कि पहले बंधे थे अब मुक्त हुए? तो जो पर्याय बंधी थी वो मुक्त हुई, न मैं बंधा था न मैं मुक्त हुआ। तो छाई भाव में नहीं, जिसके आश्रय से छाई भाव प्रकट था वो चीज मैं हूं। क्या पंडित साहब ने लिखा है, जहां छायक भाव भी भिन्न दिखे वहां अन्य भाव की कौन कथा। तुम्हारे औदयिक औपशमिक छायोपशमिक की कौन बात करे, राग आदि की बात कौन करे? छायक भाव ही भिन्न दिख रहा है। और सुनो, वे केवल ज्ञानी परमात्मा से पूछो, हे प्रभु आप कौन हो? तो केवल ज्ञान क्या कहेगा? देखा, मैं केवल ज्ञानी। केवल ज्ञान कहेगा मैं त्रिकाली ध्रुव। लोकालोक झलक रहे मेरे में, ऐसा नहीं। सकल गे गायक तदपि निजानंद रस लीन, गायक में ही लीन। इसका नाम है तत्व ज्ञान। जहाँ छाई भाव ही भिन्न दिखे, इसका नाम तत्व ज्ञान है। तुम तो कह रहे अभी हम तो मनुष्य गति के जीव, मैं कौन हूं ये तत्व ज्ञान चाहिए। ये लाइन बार बार समझने जैसी है, बार बार। सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का निमित्त भी बन जाए, वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धा नहीं करता। सही बात है, अपन को राग मिटाना है, फिर कहाँ देखने लग गया। राग मिटता है ये सही बात है, पर मुझे नहीं मिटाना। जिन पर्यायों में राग है वे मेरा आश्रय करें और मिटाएं। मिटाएं मिटाएं, नहीं मिटाएं मत मिटाएं, मुझे क्या। जो ऐसी दृढ़ता आती है ना, राग तो है, अपन को मिटाना नहीं पड़ेगा क्या। अब मिथ्या दर्शन तो है। तो ये ब्लिंकिंग हो रही तुम्हारी लाइट, पेंडुलम है। जो एक जोर आता है ना, वे धराशायी हो जाते सारे कर्म राग वाग सब। उस एक एक के निर्णय की आवश्यकता है। एक एक का एक बार एक सही निर्णय, बस खत्म। अब होने योग्य सब होगा, तो उनमें होगा, मेरे में नहीं होगा। मेरे में न कुछ हुआ था, न हो रहा है, और न होगा। ऐसा मैं, ये है तत्व श्रद्धा। ठीक है। अभी देखो क्या बोल रहे हैं, वहां मंद कषाय हो तथा विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है, थोड़ा। पहले ज्यादा दुखी था, अब कम दुखी है, बस इतना। परंतु फर्क कुछ भी नहीं पड़ा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। हम तो इतने शास्त्र पढ़ चुके, ये पढ़ चुके, वो पढ़ चुके, कुछ भी पढ़ चुके तुम। कुछ भी छोड़ दिया, कुछ भी खा लिया, कुछ भी धर लिया, कुछ भी दान दे दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर जैसे का तैसा हो जाता है। फिर जैसे का तैसा हो जाता है। फिर क्या करेंगे, फिर चढ़ो ऊपर। चींटी गिर गई तो फिर क्या करें, फिर तत्व अभ्यास करो। फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है। काम एक ही है। जिस दिन एक आवाज आएगी ऐसे एकदम, हाँ मैं तो ध्रुव हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उस दिन से काम चालू होगा। चालू होगा उस दिन से। अभी तो जैसे का तैसा ही है, अगर निर्णय नहीं किया तो। वो अप डाउन चलता रहेगा, तीव्र कषाय मंद कषाय, तीव्र कषाय मंद कषाय, तीव्र मिथ्यात अप डाउन होता रहेगा, तीव्र मिथ्यात मंद मिथ्यात तीव्र। टूटता नहीं है वो, उसमें तीव्रता मंदता होती रहेगी, टूटेगा नहीं। लेकिन देखो एक दृष्टांत दे रही, अभी है ना, जाना का शिविर हुआ था यूएस में। तो वहां पर ज्ञान गोष्ठी में ये सब अपने यहाँ से विद्वान सब गए थे।
तो उनकी ज्ञान गोष्ठी हुई। किसी ने प्रश्न किया कि साहब इतना पढ़ा, वही प्रश्न आते बार बार, अमेरिका में भी वही आते, लंदन में भी वही आएंगे, अंतरिक्ष में भी वही आएंगे, वही प्रश्न आते। इतना पढ़ते हैं सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, इतना पढ़ते लिखते हैं सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता। अभी भी ये गलती चल रही है कि हम पढ़ने लिखने को सम्यक दर्शन का कारण समझ रहे हैं, और पढ़ा लिखा जाता है, ये भी पक्की बात है। पढ़ा लिखा तो जाता ही है, उपदेश भी दिए जाते हैं, भैया खूब स्वाध्याय करो, खूब स्वाध्याय करो। फिर वो ज्ञान में और श्रद्धा में क्या 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 गैप है, किस चीज का गैप है? तो एस पी पाटिल साहब ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? कि मेरे पेट में दर्द हो रहा था, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो उसमें लिखा था, उसमें आ रहा था कि अ, नाभि पे तेल लगाओ, ठीक है, और कुछ और क्या लोटा रखो, कुछ ऐसा ऐसा उन्होंने एक दो बातें कही। फिर मैंने दूसरा सर्च किया तो वो भी यही कह रहा। फिर तीसरा सर्च किया, चौथा सर्च किया, अलग 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 वक्ता थे समझ लो, और 10 के 10 एक ही बात कह रहे। तो ये क्या हुआ, मुझे नॉलेज, दिस इज जस्ट नॉलेज, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि मैंने तेल रखा नाभि पे, और जो कुछ भी लोटा पोटा कुछ बता रहे थे, है ना, तो वो दर्द गायब हो गया, मुझे बड़ी शांति मिली। कौन पकड़ में आ रहा है? जब वो अप्लाई किया तो क्या हुआ, शांति मिली। फिर किसी और ने बोला, अरे भाई साहब ऐसी बड़ी तकलीफ चल रही है आजकल, क्या हो रहा है? अरे वो ऐसा कुछ दर्द चल रहा है, सुनो, तुम ऐसा तेल लगाओ नाभि पे, तुम्हारा दर्द सही हो जाएगा। तो उसका भी होगा। फिर 8-10 लोगों से चर्चा हुई तो उनका भी हो गया, उनका भी होगा। तो सुनो, अब ये क्या होता जा रहा है, ये दृढ़ता आ रही है, क्या? ये श्रद्धान बन रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है श्रद्धा का। क्या? वो थी नॉलेज, तो 10 यूट्यूब देखे, वो थी नॉलेज। और जो अपने पे अप्लाई किया और रिलैक्सेशन हुआ, पॉइंट पकड़ना, अपने पे अप्लाई किया और रिलैक्सेशन हुआ, तो श्रद्धान आया कि ये वाली बात सही है। फिर 2-4 को और बता दिया, तो उनने भी कह दिया कि हाँ हमें तो लाभ हुआ, लाभ हुआ, लाभ हुआ। अब सुनो, अब टर्निंग पॉइंट अब है। क्या टर्निंग पॉइंट है? कि एक को हुआ तो उसका तो दर्द सही नहीं हुआ। बोला भाई साहब दर्द तो सही नहीं हुआ। अब दो बातें हैं, एप्लीकेशन होने पर, सही होने पर भी यदि श्रद्धान नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, अपने ही ऊपर शंका करोगे। इसको बोलते हैं ना बार बार कि अपने निर्णय पर शंका नहीं करना, अपने ही ऊपर शंका करोगे। क्या पता ये तेल के एप्लीकेशन सही होता है कि नहीं होता, इसका तो हुआ नहीं, हो गया होगा दसियों का, इसका तो हुआ नहीं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? होता है, इसको कोई और समस्या होगी, या इसने सही से अप्लाई नहीं किया होगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? होता हो, इसका सही नहीं हुआ, तो नहीं हुआ होगा, या तो इसने रॉन्ग एप्लीकेशन किया है, या फिर इसको कुछ और है, मैंने इस्तेमाल किया मुझे लाभ हुआ है, एक बार और हुआ था तब मैंने इस्तेमाल किया मुझे लाभ हुआ है, फिर इस्तेमाल जब जब करता हूं मुझे लाभ होता है। श्रद्धा कैसी होगी? परमावगार। कोई कह के हमारा तो नहीं सही हुआ, तूने ढंग से नहीं लगाया, नहीं मैं ढंग से लगाया तो तुझे कुछ और है। 100% सत्य बात है कि जब जब पेट में दर्द हुआ है और तेल लगाया है नाभि पे, दर्द सही होता है।
फुल प्रूफ फॉर्मूला है, ये प्रूव्ड फॉर्मूला है, अनंत सिद्ध हो गए ऐसे इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए। 608 हर 6 महीने 8 समय में सही होते हैं। कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। हमें तो फिर गुस्सा आया थी, पागल हो तुम। और क्या, वो पागल ही तो बोला उन्होंने, टूडमल जी ने। हम थोड़ी बोल रहे, उन्हीं का ही बोल रहे। नक्की करो, मैं कौन, परिणाम खराब हो जाते। अरे नक्की नहीं करा, तुम कौन हो, तभी तो बोल रहे परिणाम खराब हो जाते। परिणाम कौन सा तत्व है और आप कौन सा तत्व हो? वे तो खराब होंगे, बिगड़ेंगे सुधरेंगे, बिगड़ेंगे सुधरेंगे, तीव्र मंद। आशव का स्वरूप ही है, वो अनित्य होते हैं और अध्रुव होते हैं। आशव कैसे होते हैं? अनित्य और अध्रुव। भगवान आत्मा कैसा है? मैं कैसा हूं? नित्य और ध्रुव। सीधा सीधा। ट्रेन चल रही है, ट्रेन, बगल वाली चल रही है और अपनी स्थिर खड़ी है, और बगल वाली चल रही है, तो लगता ही तो है कि अपनी ट्रेन चल दी। ओह, पापा आए कि नहीं आए, लगी तो रहा है। और स्थिर देगी, अच्छा बगल वाली चल रही है। तो ये आशा बंद दौड़ रहे हैं, हम तो स्थिर हैं, और उनके दौड़ने पर ऐसा लग रहा है कि अपन ही तो दौड़ रहे हैं। अपन कहाँ दौड़ रहे हैं? समझ में आई बात? ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं, ऐसा लगता है ट्रेन में बैठ के पेड़ पौधे सब दौड़ रहे, पेड़ पौधे दौड़ रहे स्थिर हैं वे। इसका उल्टा एग्जाम्पल हो गया। अब ट्रेन चल रही है तो पेड़ पौधे कैसे लगते, दौड़ते। वे दौड़ रहे हैं, लगी तो रहे हैं, लग रहे हैं। ये लगना ही तो संसार का बीज है। वर्णादि और रागादि कर्म कृत होने पर भी, असंयुक्त होने पर भी, संयुक्त जैसा प्रतिभास संसार का बीज है। पुरुषा सिद्धि उपाय गाथा नंबर 14। ये वर्णादि रागादि से असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास, प्रतिभास संसार का बीज है। देखो संसार का बीज कैसे होगा कि अपनी ट्रेन तो चल नहीं रही थी और बगल वाली चली, प्रतिभास हुआ। तो प्रतिभास होते से ही क्या हुआ? आकुलता हुई ना। तो यही संसार है, और क्या संसार? प्रतिभास से ही आकुलता होती है ना। प्रतिभास हुआ, ट्रेन चल दी, तो क्या हुआ? आकुलता। तो प्रतिभास से क्या होती है? आकुलता। ऐसे यहाँ प्रतिभास है, इस शरीर से असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास होने से आकुलता होती है, और वही संसार का बीज है। हरी बात समझ में है? ये है ना, श्रुति जाती है ना कभी कभी शिवी को छोड़ने, तो वो छोटी वाली को यहाँ लेटा जाती है, और अपन क्लास ले रहे, और ऐसा प्रतिभास हुआ क्या क्लास के टाइम पे, ओ गिरी। वो गिरी तो है नहीं। और गिरी का प्रतिभास, जहां भी प्रतिभास होगा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, और नियम से दुख होगा। ये नियम है ये। वो तो गिरी नहीं, ओ देखा तो नहीं गिरी। कहाँ से आती है ये प्रतिभास? ज्यों का त्यों जानो ना, प्रतिभास क्यों करते हो? मिसअंडरस्टैंडिंग है अगर तो मिटा लो उसको। यहाँ बोल रहे हैं आगे, सबसे लास्ट लाइन में, ये जो पेज चल रहा है ना अपना, इसके सब चारित्र मोह से उत्पन्न दुख, उससे ऊपर की लाइन में लिख रहे हैं, भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। भ्रम हो रहा है, भ्रम जनित दुख है। अब सारी दुनिया दुख मिटा रही है, भ्रम नहीं मिटा रही। भ्रम वहीं के वहीं रखा है, और दुख मिटाना है। भ्रम दूर हुए बिना दुख कैसे मिटेगा?
भ्रम रखे रहो, ये हमारे बारे में ऐसी सोचती होगी, ये हमारे बारे में ऐसी सोचती होगी, ऐसी सोच, अब भ्रम बना है, अब वो कुछ नहीं सोच रहा, भ्रम बना है ना। अब दुख दुख तो चल रहा है, और सामने आजा बेटा खा ले, आजा बेटा पहन ले, ठीक है बेटा घूमे आओ, और भ्रम बनाई हुआ कि ये हमारे बारे में उल्टा ही सोचती होगी। सुखी हो सकते, मुंह से बोलते रहोगे, लेकिन अंतरंग में तो दुखी ही रहोगे। ऐसे ही इस देह को अपना जानते रहोगे, और इस देह के संयोग से शुभ क्रियाएं चलती रहेंगी, ब्रह्म ही बने रहोगे, तो सुखी कब होगे? शरीर की शुभ क्रियाएं देख देख के मैं धर्मात्मा, सुखी कैसे होंगे? भ्रम मिटाए बिना सुख नहीं हो सकता। दो लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है, तो वे सुखी नहीं हो सकते दोनों। और यहाँ तो एक ने कर रखी है, दूसरे ने नहीं की। शरीर को कोई नहीं शरीर को भ्रम नहीं है, जीव को ही भ्रम है। आश्रम को भ्रम नहीं है, जीव को ही भ्रम है। और जीव को भ्रम मतलब ज्ञान को, त्रिकाली ध्रुव को नहीं। भ्रम होने पर भी वो परिपूर्ण है, तभी तो भ्रम है। तभी तो भ्रम है। ध्रुव में भ्रम हो जाता तो फिर सत्य हो जाती बात। इसलिए वे भी झूठे ही होते हैं। कौन झूठे होते हैं? तुम्हारी ये मंद कषाय भी झूठी है, कुछ काम की नहीं है। खतरनाक भाषा, बात तो वही लिखी है कोड वर्ड में, पर ओपन बोलोगे ना, तुम्हारी पूजा पाठ भी झूठी है, कुछ काम की नहीं है, तो फिर आफत लगेगी। पत्नी बच्चे दुकान मकान झूठे सुखी होने के लिए, सुखी होने के लिए पत्नी दुकान मकान बच्चे झूठे, इनमें उपाय झूठा, और देवशाह गुरु के प्रति भी तुम्हारा पूरा उपाय झूठा। दोनों झूठे हैं। पहले वहां पे विषय की तरफ से बात की, और अब यहाँ से सुदेवादी की तरफ से बात की। बात वो यही कर रहे हैं। आप सुख के लिए पत्नी बच्चों को ठीक करो, आप सुखी होने के लिए धन इकट्ठा करो, आप सुखी होने के लिए जो कुछ करो बाहर में, वो झूठा। नहीं, हम तो पूजा पाठ दया दान करेंगे, उपवास रखेंगे, भक्ति करेंगे, कि वो भी झूठा। दोनों झूठे। तो अब कहाँ जाएं? जाओ उन्हीं देव के पास, उन्हीं गुरु के पास, उन्हीं शास्त्रों के पास। वे जैसा निश्चय का उपदेश दे रहे हैं उसको स्वीकार करो, और व्यवहार के माध्यम से उसको जानो। व्यवहार माध्यम है, बस इतनी सी बात है। जाओ तो उन्हीं के पास, और वो जितना व्यवहार का उपदेश देना, वो प्रतिपादन करता है। व्यवहार का उपदेश क्या करेगा? प्रतिपादन। और निश्चय क्या करेगा? जैसा है वैसा है, यथार्थ को स्वीकार करो। कितनी गजब की गाथा है समय सार जी की। कैसा? मैं अबद्ध अस्पृष्ट हूं। पर्यार्थिकने से देखोगे तो बंधा हुआ दिखेगा, छुआ हुआ दिखेगा, लेकिन परमार से देखोगे, कैसे लौकिक उदाहरण दिए हैं। कमलनी पत्र को देखोगे तो कमलनी पत्र कहाँ पाया जाता है? कमल, पानी में। लेकिन स्वरूप के समीप जाके देखो, वो पानी को स्पर्श नहीं करता, छूता नहीं है। अब वो व्यवहार कैसे प्रतिपादन कर रहा है? ये वाली बात कहने से क्या प्रतिपादन हो गया कि कमल पानी में रहता है? बोलो शांत। कमल कहाँ रहता है? पानी में। इससे प्रतिपादन कैसे हुआ? बोलो। छूता नहीं तो निश्चय है। व्यवहार है कि कमल पानी में रहता है। बोलो, कौन बोलेगा? आप में से कोई बोलो अनम्यूट करके। हाँ, बोलो। जी पानी में रहता है, हवा में नहीं रहता।
हाँ, ये पानी में रहता है, नास्ती करो। पत्थरों में नहीं मिलेगा, पहाड़ों पे, जहां जब मिलेगा तब कहाँ मिलेगा? तालाब में। इतना उसने प्रति उतनी जगह पहुंचा दिया आपको, इतना बड़ा उपकार किया उस व्यवहार ने। क्या? कमल कहाँ मिलेगा? पानी में। मतलब पहाड़ों पे नहीं मिलेगा, जमीन में नहीं मिलेगा, हवा में नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा? पानी में। तो पानी में मिलेगा, उसने कमल तक पहुंचा दिया। अब कमल का स्वरूप देखोगे तो मिलेगा पानी में, पानी को छूता नहीं। ऐसे ही ये आत्मा कहाँ मिलेगी? देह प्रमाण, देह में ही मिलेगी, संसार अवस्था में। बाहर नहीं मिलेगी कहीं भी, देह में, परंतु देह को छूता नहीं। मैं कैसा हूं? अबद्ध, अस्पृष्ट। और कैसा हूं? अनन्य। अनन्य मतलब अन्य अन्य नहीं होता। तो आचार्य देव वहां उदाहरण दे रहे हैं। उन्होंने मिट्टी के खिलौने का उदाहरण दिया। मिट्टी के खिलौने, अपन चीनी के खिलौने लगाओ, तो मिट्टी के खिलौने थोड़ी देर में समझ में आती है। चीनी के खिलौने पता है? चीनी के खिलौने दिवाली पे बनते हैं ना, चीनी से घोड़ा और हाथी और दीपक ऐसा बना देते ना चीनी के। देखे नहीं देखे? देखे, है ना? तो वो कह रहे हैं कि यदि उसकी व्यंजन पर्याय से देखोगे तो कहेंगे, बच्चा बोलेगा मैं चीनी का घोड़ा लूंगा, मैं घोड़ा लूंगा। वो बोलेगा मैं हाथी लूंगा। वो बोलेगा कि मैं दीपक लूंगा, ऐसा मैं झाड़ी लूंगा, है ना? तो पर्यार्थीन से देखोगे तो अन्य 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 दिखाई देंगे, देंगे। लेकिन स्वरूप के समीप जाके देखोगे तो उन सब में सिर्फ चीनी 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 और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। भाई जी बोलते हैं कि वो चीनी के डब्बे में चीनी खत्म हो गई, तो उनने बोला कि तू तेरा घोड़ा दे। तो घोड़ा डाल दिया दूध में। क्या डाल दिया दूध में? घोड़ा। इनने मेरा घोड़ा डाल दिया दूध में, इनने बच्चा से रोएगा। दूध में क्या डाला? घोड़ा कि चीनी? वो घोड़ा था कि नहीं था? तो उस परमार्थ ने उस व्यंजन आकार का, अन्य अन्य का पूरा निषेध कर दिया। बोलो, अब अभी हम देव नार की त्रियंच हैं, स्त्री पुरुष, पूरा निषेध कर दिया। अरे मैं तो असंख्यात प्रदेशी ज्ञान स्वरूप हूँ। इसका नाम है तत्व ज्ञान। पर्यार्थिक से देखोगे तो हमें भी आकार स्वीकार है, परंतु हम आकार वाले कभी होते नहीं। तो वो बोलते हैं कि अब वो एक घूंट पिया तो घोड़ा लात मारेगा कि नहीं? दूध में घोड़ा डला है, लात मारेगा कि नहीं मारेगा? अरे घोड़ा होता तब मारता ना, और घोड़ा होता तो हम डालते काहे को? है ही 1%। जो व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है ना, वो व्यवहार 1% भी स्वीकार नहीं करता निश्चय व्यवहार को, कि ये 1% भी घोड़ा नहीं, किसी तरफ से घोड़ा नहीं। अरे आकार आकार, क्या आकार आकार चीनी है? तुम आकार के चक्कर में पड़ोगे तो चीनी से छूट जाओगे। और घर में वो घर में चीनी तो खत्म हो गई, और खिलौने बहुत सारे रखे हैं, तो तुम पता नहीं है ना कि ये आकार कुछ मतलब का नहीं होता। चीनी है तो फीका ही दूध पियोगे, और चीनी के खिलौने रखे रहेंगे घर में। मिस यूज होएगा। फिर शांतनु कह चीटी और लग जाएंगी। समझ में आई? ऐसे ही सुखी होने के लिए ये भगवान आत्मा छूटा पड़ा है। कोई आकार आकर देख रहे, ये लड़की, ये लड़का, ये पत्नी, ये पति। कल वो कह रही थी वो देशना जी कि पढ़ते हैं मैं जीव हूं और पति राक्षस दिखता है। राक्षस किसको किसको दिखता है? समझ में आई बात? कौन है पति? आका? जीव?
अन्य अन्य नहीं होता। ये सारे चीजें मैं किस फैक्टर पे बात कर रही हूँ? तत्व ज्ञान। व्यवहार के जो उपदेश दिए वे तो स्वीकार कर लिए। हाँ सही बात है, अपन कर्मों से बंधे हैं, वे कह रहे हैं अवध है। सही बात है, अपन तो देवनार की, यहाँ से मरोगे कहाँ जाना है तुम्हें? नरक जाना है। वो स्वीकार कर लेगा नरक जाना है। ये कह रहे हैं अभी मनुष्य नहीं, जो ये स्वीकार करेगा मैं अभी मनुष्य नहीं, वो नरक नहीं जाएगा। क्या बोला? तुम ध्रुव स्वीकार नहीं करते तो फिर नरक जाओगे, फिर पर्यार्थिक न्याय की चर्चा चालू हो जाएगी। क्या बोला? फिर संयोग का ज्ञान कराया जाएगा, फिर मत दुखों की याद दिलाई जाएगी। सियादवाद है गजब का। अविशेष, विशेष नहीं होता। क्या मैं? गुण भेद विशेष है। गुण भेदों से सामान्य की महिमा बताई जाती है। गुण भेद सामान्य के लिए है, विशेष विशेष के लिए नहीं। यदि विशेष विशेष के लिए समझोगे तो व्यवहाराभासी, मिथ्या दृष्टि। और वे सारे विशेष किसको समर्पित है? ध्रुव को। तो सम्यक दृष्टि, सामान्य की दृष्टि सम्यक दृष्टि, और विशेष की दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि। जो अपने को कहे कि मैं करोड़पति हूं, वो क्या है? तो विशेष की महिमा करे वो मिथ्या दृष्टि। अरे हम सामान्य पुरुष हैं बस, लोक में भी। किसको पसंद करोगे? जो ऐसा, अरे अपन सब समान है लोक में, एग्जाम्पल में हम सब क्यों है समान है, अरे अपन समान है, तो उसकी महिमा आती है। और कोई ऐसा बताए ए हम करोड़पति, तो क्या बोलेंगे? तुम बेवकूफ हो। ऐसे कोई बोलता है मैं करोड़पति हूँ? सामान्य रहो तो लोग कहेंगे देखो करोड़पति होते हुए भी कैसा सज्जन व्यक्ति है लोक में। तो वह गुण भेद का, गुण भेद है नहीं है, परंतु मैं कभी भेद रूप नहीं होता। इसलिए इस निश्चय ने उस गुण भेद का निषेध कर दिया। मेरे में गुणों के भेद है नहीं, वो सारे गुण भेद सामान्य को समझाने के लिए है। अगर गुण भेद से नहीं बताएंगे तुमको महिमा नहीं आएगी। आत्मा तो अमूर्त के वैसी नहीं दिखाई दे रही, और उसको गुण भेद से नहीं बताओ तो खाली डिब्बा समझ रही हुआ। आत्मा क्या है? हुआ। अरे अनंत गुणों का धनी आत्मा। तो 47 शक्तियों के माध्यम से महिमा की। अब तुम अकेली अकेली शक्ति देखने लग जाओगे, शक्ति की महिमा करोगे, तो ध्रुव की महिमा छूटने से मिथ्या दृष्टि बने रहोगे। टेक्निकल है थोड़ा, ठीक है। गुरुदेव श्री ने हर प्रवचन में ये वाली बात बोली, देखो मेरे में ऐसी शक्ति है, ऐसी शक्ति है, ऐसी शक्ति है। खूब शक्ति की महिमा करके, और फिर लास्टली क्या बोलेंगे? महिमा शक्ति की नहीं, शक्तिवान की महिमा है। ओ ऐसी शक्तियों का धारी मैं। ठीक है। अबद्ध स्पष्ट और क्या? अनन्य, अविशेष, नियत और नियत, और असंयुक्त। एक नियत का भी बोल है ना? और असंयुक्त। तो स्पष्ट लिखा है कि ये राग आदि भावों से मैं कैसा हूं? असंयुक्त। परंतु पर्यायर्थिक न से देखोगे, प्रमाण से देखोगे, तो वे राग आदि अपने में ही होते दिखाई देंगे, अपने में, परंतु मैं नहीं। सुनो, छिपकली, कॉकरोच, मक्खी कहाँ पे होती है? अपने ही घर में। कहाँ पे होती है? कहाँ पे उत्पन्न होती है? अपने ही घर में। और फिर वो आए जनसंख्या लिखने वाले, तो आप क्या बोलोगे? 2 छिपकली लिखो, 5 कॉकरोच लिखो, 1 चूहा लिखो। लिखवाते हैं वे। कहाँ पे होते हैं? अपने ही घर में। रागादि भाव कहाँ होते हैं?
अपने में, परंतु मैं नहीं, कभी उनसे संयुक्त नहीं हुआ। जैसे शरीर ने मुझे नहीं छुआ, ऐसे ही इन राग आदि ने भी मुझे नहीं छुआ। स्पर्श नहीं करते राग आदि ध्रुव को। ऐसी टेक्नोलॉजी है जबरदस्त। होते उन्हीं प्रदेशों में, परंतु वो ध्रुव को स्पर्श नहीं करते। दिस इज कॉल्ड तत्व ज्ञान। सबसे वेद ज्ञान करा दिया इस गाथा में, सबसे वेद ज्ञान करा दिया। और पता आगे की गाथा क्या कह रही है? जो अपने को ऐसा क्या अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष संयुक्त, ऐसा जो अपने को जानता है, वो पूरे जिन शासन को जानता है। पूरा जिन शासन जान लिया आपने, सब कुछ जान लिया, जानने योग्य सब कुछ जान लिया। इतना ही जिन शासन, अब फ्लक्चुएट नहीं होगा, अब जैसे का तैसा नहीं होएगा। अब तत्व ज्ञान पूर्वक जैसे का तैसा नहीं होगा। ठीक है। तथा इस संसारी के एक यह उपाय है कि स्वयं को जैसा श्रद्धान है, उसी प्रकार पदार्थों को परिणमित कराना चाहता है। यदि वे परिणमित हों तो इसका सच्चा श्रद्धान हो जाए, परंतु होता ही नहीं। तुमने परिणमन कराना चाहा, वहां परिणमित हो गया, सो तो होता ही नहीं। तो तेरा श्रद्धान झूठा है ना। ये कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। सो कितनी बढ़िया, हमेशा के लिए आनंद प्रसन्नता की बात है। हालांकि विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमती हैं। कोई 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 किसी के अधीन नहीं है। नो बडी, न चेतन पदार्थ न अचेतन पदार्थ। पिछली क्लास में ये चर्चा हो गई है ना। कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता। उन्हें परिणमित कराना चाहे, वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्या दर्शन ही है। ठीक है। इस पूरे सेंटेंस पे अपन आगे देखें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लूका लोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देतु। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।